प्रातः क्लास चल रहा था 17/12/1967 चौथी पेज के मध्यांत में रविवार को बात चल रही थी कि राजयोग से नई दुनिया स्थापन जो होती है और बाप ने की है, तो हम उस बाप को जानना चाहते हैं कि वो किस प्रकार का है। अब ये बातें दूसरा तो कोई समझा ही नहीं सकते। समझाने के लिए प्रवीणता चाहिए जो अच्छी तरह से समझाए। तो ये है योग। लगाव, लगन, जो बाप सिखलाते हैं। तो उसको समझाएंगे कि गीता का जो भगवान है वो भगवान सिखलाते हैं, परंतु वो गीता नहीं जो ऋषि मुनियों ने, मनुष्यों ने लिखी है, दाढ़ी मूछ वालों ने। नहीं, उसमें तो कृष्ण का नाम डाल दिया। जिस कृष्ण की मंदिरों में बच्चे के रूप में यादगार में पूजा होती है ना, उसको भगवान कहा जाता है। किसको? भक्ति मार्ग में कहा जाता है उसको भगवान। गीता का भगवान कृष्ण। तो वो बच्चा बुद्धि कोई भगवान नहीं हो सकता, और भगवान दूसरे कोई भी देवता को या मनुष्य को नहीं कहा जा सकता। तो बाबा समझाते रहते हैं कि तुमको देना तो यही बाबा का निमंत्रण है, यही पैगाम है, और दूसरी सभी बातें तो वो तो सारा श्रृंगार है, विस्तार है। इस एक ज्ञान की ये सभी बातें जो दुनिया में चल रही है, चाहे वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, कुरान का ज्ञान, बाइबल का ज्ञान, पाहुड़ का ज्ञान, गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान, ये सभी दूसरी दूसरी बातें तो एक प्रकार का श्रृंगार है ये सारा ज्ञान का श्रृंगार। अब देखो ये जो चित्र हैं ये सभी है जो बाबा ने साक्षात्कार से बनवाई, ये भक्ति के श्रृंगार नहीं है, ये तो ज्ञान के श्रृंगार है। ज्ञान माने समझ, जानकारी। किसकी जानकारी? उस बाप की जानकारी जो गीता का भगवान है। उस बाप ने आए करके ये श्रृंगार बनाया है साक्षात्कार के चित्रों का समझाने के लिए।
तो ये जानते हो कि अभी जो ये श्रृंगार सिखलाते हैं, ये श्रृंगार, ये चित्र वगैरह, ये सब प्राय लोप हो जाएंगे, ये कोई रहेंगे नहीं। बाकी ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहेगा, ज्ञान का सार रहेगा। क्या सार रहेगा? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। वो भी ये सार रूप कहां तक रहेगा? तो फिर विचार करना पड़ता है कि ये ज्ञान हमारी आत्मा में कहां तक रहेगा। तो वो समझाते हैं, क्योंकि बाप को भी जो ये ज्ञान है, वो बाप कब आते हैं? उनके आने की ड्रामा में नूद तो सही है ना। जैसे देखो ये ज्ञान है, नूद है ड्रामा में। जो हम भक्ति मार्ग के पास करके फिर ज्ञान मार्ग में आए, तो ये भी नूद है। अंधियारे से, अज्ञान के अंधियारे से ज्ञान की रोशनी में आए हैं। तो ये भी इस समय मालूम पड़ता है कि ये सब हमारी नूद है। 17 दिसंबर 1967 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो ये जो नूद है, हम उसको ज्ञान तो कहेंगे कि हमारी जो आत्मा है उसमें ये पार्ट प्ले हो रहा है। उस पार्ट की इस ड्रामा में वो नूद है। तो जैसे हमारी नूद है, वैसे बाप के भी पार्ट की भक्ति मार्ग में नूद है। क्या नूद है? भक्तों को साक्षात्कार कराते रहते हैं। वो भी जो 9 भक्त होते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, उनको साक्षात्कार होता रहता है। परंतु वो भक्ति मार्ग तो पीछे आने का है। तुम भी समझते हो कि ये भी नूद, और जो अभी हम ज्ञान ले रहे हैं बाप से, और ये राजयोग सीख रहे हैं, ये भी नूद। कल पहले भी नूद थी, अभी बच्चों को मालूम पड़ता है। तो ये मालूम पड़ता है कि बाप ने इस समय में हमको आकर के नॉलेज दी है। किस समय में? कलयुग के अंतर, जब सतयुग का आदि होने वाला होता है, दोनों युगों का संगम होता है, तो उस पुरुषोत्तम संगम युग में आकर के बाप ने ये नॉलेज दी। वो भी इस समय ड्रामा में नूद है। समझा ना बच्चे? क्योंकि ये मालूम है, इस समय में मालूम पड़ता है। तुम बच्चों की सारी ड्रामा की बात मालूम पड़ती है? और ड्रामा भी ये है किसका है? ये सारे इस चक्कर का ड्रामा है। क्या चक्कर है? कि हमारी आत्मा इस ड्रामा में कैसे चक्कर खाती है। 4 सीन का ड्रामा है, इसमें चक्कर खाती है।
तो समझते हैं, तो फिर तुम्हारे में नूद है ना। और ये नींद तुम्हारे में कहां तक है? तुम आत्माओं में है। तुम्हारी आत्मा ये रिकॉर्ड है ना, इसमें ये नूद है, भरी पड़ी है। तो वहां जाकर के पहुंचेंगे। कहा है? आत्मा जो आत्मलोक से आती है तो कहां जाकर के पहुंचेंगे? है नई दुनिया में आकर पहुंचेंगे। और फिर तुम्हारा वो रिपीट होगा, चक्कर, चारों युगों का चक्कर है। नई दुनिया से शुरू होता है, तो पहले नई दुनिया में पार्ट बजाया। तो देखो, इस सारे चक्कर का तुम्हारी रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा का रिकॉर्ड है ना। इस समय में तुम समझ गए हो कि शुरू से लेकर के जब हम वहां पहुंचेंगे नई दुनिया में, तो फिर रिपीट करेंगे। तो वहां तक हमारा ये पार्ट था। फिर वो ज्ञान तो बंद हो जाएगा, और ये जो राजाई है वो शुरू हो जाएगी रिकॉर्ड में। फिर ये बात, ये ज्ञान की बातें, ज्ञान का गीत, ये बंद हो जाए। और ये जो भक्ति के गीत अभी सुन रहे हो ना, अभी पावन बनने का गीत सुनो। भक्ति के गीत बंद हो जाएंगे। बाकी कहो कि यहां बंद हो जाएगा, ये सब पुरानी दुनिया में है, या वहां नई दुनिया में बंद होगा, फिर तुम आएंगे। तो न यहां बंद होगा है ये गीत ज्ञान का, न सत्युग में बंद होगा। दोनों के बीच में ये जो विनाश होगा, तो फिर सब बंद हो जाए। फिर तुम आएंगे और फिर अपना नए सिरे से जैसे रिकॉर्ड शुरू होता है अपनी राजाई का, राज्य का। तो पीछे तुम जैसे एक्टिविटी चली है सतयुग में, ऐसे ही चलेगी। उस एक्टिविटी का फिर करके विचार करना क्या होगा, और वहां मकान कैसा होगा। वो तो जो होगा, जैसे अभी तो बाप कोई पिछाड़ी का अंत नहीं बताते हैं ना, तो क्या होगा, जैसे होगा तैसे फिर ये भी तो नहीं बताएंगे ना कि फिर क्या होगा। नहीं, जो होगा, अरे जो हुआ होगा सो ही फिर होगा। परंतु हम जानते हैं अच्छी तरह से, हमने बहुत सुना है अच्छे से कि सतयुग में तो बहुत ही साहूकारी थी, बहुत साहूकार थे, बहुत सुख था।
इसलिए तो बाप कहते हैं कि सतयुग में तुमको बहुत सुख मिलते, और अभी समझा भी जाता है कि सतयुग है नई दुनिया, और उस नई दुनिया में एवरीथिंग न्यू होगा। यहाँ की पुरानी चीजें तो कोई होंगी नहीं, और जो भी होगा वो सब सस्ता होगा, सब कुछ, समझा ना। तो ये क्या कहते हैं, है हमको ये भी विचार चलते हैं, विचार सागर मंथन, ये संकल्प चलते हैं। बाकी है जो कुछ, वो जहां हम जाएंगे वहां जो कुछ भी कल पहले हुआ था वही होगा। ये बुद्धि हमारी कहती है, और बाबा भी यही बात समझाते हैं कि ये जो स्वर्ग का, ये जो देवी देवताओं का, सो फिर देखते हैं वो बड़ा सुख है उनको, कितने जेवर हैं, ये कितने जेवर पहनते हैं। कौन से जेवर? जो आज की दुनिया में पहनते हैं वो जेवर, हाँ, दिव्य गुणों के श्रृंगार के जेवर हैं। और कितने ये हीरे जवाहराती हैं। धन बहुत है ना बच्चे, तो समझते हैं कि सतयुग में तो बहुत धन है, एकदम। धन बगैर सुख कैसे होगा? वो जो पैसे हैं तो वो सुख भी है। तो देखो, इन पैसों से भी बहुत, और सुख भी बहुत है ना बच्चे। अभी यहां तुम बैठ करके भेंट कर सकते हो वहां के सुख की और वहां के धन की। वहां तो जाकर के भेंट नहीं करेंगे, नहीं है। वहां तो तुम ये जब शुरू हो जाएगा नई दुनिया का सुख, नई दुनिया का धन संपत्ति, तो फिर यहां का ये सब भूल जाएगा, एकदम भूल जाएगा। यहां तुम याद करते रहते हो कि तुम्हारा ये वातावरण चल रहा है, पीछे वहां जाएंगे तो ये सब पास्ट हो जाएगा। उस पुरानी दुनिया का तो सब खत्म हो जाएगा, याद भी नहीं रहेगा। फिर तो नई बातें, बिल्कुल ही नई बातें। तो ये बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अपन को आत्मा समझो, अब वो तो है ही, ये तो निश्चय कर ही लिया है, निश्चय करके बैठे हो कि हम आत्मा हैं। सिर्फ बाप कहते हैं कि आत्मा से हम बात करते हैं, रूह ज्ञान करते हैं। आत्मा ही ले आते थे, आत्मा का नाम शरीर का पड़े तब ये कारोबार चले। आत्मा कहां से ले आते थे? आत्मलोक से।
हाँ? परम धाम से आत्मा अपनी लाते और फिर इस दुनिया में आके कारोबार चलता है। नहीं तो ये कारोबार चल नहीं सकता है। कौन सी दुनिया में कारोबार चलता है? जहां ये 5 तत्वों की दुनिया है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जिनसे ये शरीर बनता है 5 तत्वों से। तो तुमको कहते हैं है कि अब तुमको ये 5 तत्वों की दुनिया का कारोबार छोड़ छाड़ करके अब वहां जाना है जहां ये कारोबार सारी बंद हो जाती है। वहां जाना है ना। अब हिसाब चुकतू होता है, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब जो जिसके साथ जोड़ा है वो सब चुकतू होता है। किसी को दुख दिया है तो वो आके अपना हिसाब किताब ले लेगा क्या? जो दिया होगा सो लेना पड़ेगा, जो सुख दिया होगा तो सुख लेना पड़ेगा। तो ये सारा हिसाब किताब आत्माओं के साथ जो जोड़ा है वो सब बंद होता है, पूरा होता है। तो देखो ये तुम्हारी आत्मा कितना बड़ा रिकॉर्ड है। इतना बड़ा रिकॉर्ड, ये एक ही रिकॉर्ड है ना बच्ची। तो अभी हिसाब करेंगे तो रिकॉर्ड तो बहुत बड़ा है ये। तो हमारी आत्मा तो कोई बहुत बड़ी होनी चाहिए है? जिसमें बड़ा रिकॉर्ड भरा हुआ हो, परंतु नहीं। बोलते हैं आत्मा तो इतनी सी बहुत सूक्ष्म है। हाँ, इसे आज की दुनिया में रिकॉर्ड बनाए ना तो पहले पहले बड़े रिकॉर्ड बनाए थे। हाँ, बड़े तवे पर रखे जाते थे, बनाए थे ना। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर छोटी छोटी कैसेट बनाना शुरू कर दिया। और अभी तो पेन ड्राइव में कितना भर देते हैं। और बहुत ढेर सारा बनना हो तो काहे में भरते हैं पता है? नहीं पता है? हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क, हाँ हार्ड डिस्क में। हाँ, तो वो भी छोटा होता जाता है? हाँ, तो देखो कितना वंडर है, कितनी छोटी सी आत्मा, इसमें सारा भरा हुआ है। और जब कोई सुनेंगे ना तो फिर ये अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करेंगे। जैसे अभी अपन कर रहे हैं वैसे और भी करेंगे। देखो कितनी छोटी आत्मा है, और आत्मा में 84 जन्मों का चक्कर उंधा हुआ है। तो ये अभी सुनते हो ना बच्चे, आगे तो तुमने ऐसा कभी नहीं सुना कि आत्मा एक रिकॉर्ड है। आगे मानेंगे भी नहीं। और कोई सुनाएंगे तो सुनाएंगे ही कौन? ऐसी बातों को कौन सुनाएगा? है? कोई भी नहीं दुनिया में सुना सकते। ये गुह्य बातें हैं। 17/12/1967 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो ये गुह्य बातों को क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है वंडर, आश्चर्य।
तो ये आश्चर्य है ना, ये छोटी सी चीज में 84 जनों का ये पार्ट, ये बड़ा आश्चर्य है। और उसमें तो एक तो ये पार्ट है, दूसरा अविनाशी पार्ट है। वो दुनिया में जो रिकॉर्ड होते हैं वो तो विनाश हो जाते हैं। विनाशी है या अविनाशी? विनाशी है। और ये आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ओ